दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें एंड मेक श्योर यू प्रेस द बेल आइकन ताकि हर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आदाब दोस्तों, सुसाइड एक ऐसा वर्ड जिसे सुन के एक नॉर्मल इंसान की रूह कांप जाती है, लेकिन वो क्यों नहीं कांपते जो इस साइलेंट एपिडेमिक के शिकार हो जाते हैं? कौन सी ऐसी चीज है जो उनसे ये डर छीन लेती है? दोस्तों, ये ऐसे सवाल हैं जो सुसाइड करने वाले लोग अपने साथ ही ले जाते हैं। इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने प्रोफेसर डॉक्टर इकबाल मलिक को कंसल्ट किया है, जो कश्मीर के एक एस्टैब्लिश्ड इस्लामिक स्कॉलर है और कॉम्परेटिव रिलीजियस स्टडीज के स्कॉलर भी। आगे बढ़ने से पहले आइए सुसाइड के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जान लेते हैं। दोस्तों, दुनिया का सबसे पहला सुसाइड करने वाला इंसान एम्पिडोकल्स था, जिनका मानना था कि डेथ सिर्फ एक ट्रांसफॉर्मेशन है, और वो इस चीज से इतने ऑब्सेस्ड थे कि वो इस ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सप्लोर करने के लिए माउंट एटना के वॉल्केनो में कूद कर राख हो गए। दोस्तों, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग दुनिया में हर साल 8 लाख लोग सुसाइड की नींद सोते हैं, लेकिन यहां पर हम सुसाइड को सिर्फ सरफेस पे देखते हैं। इसके पीछे की कहानी, इसके पीछे के रीजंस को हमेशा इग्नोर किया जाता है कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो एक इंसान को अपनी लाइफ खत्म करने के लिए मजबूर करती है। आइए देखते हैं कि कौन से ऐसे मेन रीजंस हैं। मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग। दोस्तों, डिप्रेशन सुसाइड का एक मेन रीजन है, लेकिन हमारी सोसाइटी में डिप्रेशन को इग्नोर किया जाता है until it takes an extreme shape and results in suicide. Mental imbalance can lead to depression, and in our society depression is being continuously ignored, and which ultimately takes a bad shape, and people commit suicide. Whether the topic of depression should be normalized, should we openly talk about it, or keep ignoring it and seeing the rise in the suicide cases? Yeah, obviously, I mean, this is one of the greatest challenges of a society. This can never be ignored. We need to address this depression, basically. Sometime हम देखते हैं कि हमारी सोसाइटी में एक नॉर्मल यूथ है, डिप्रेशन में चला गया, एंग्जाइटी उसको हो गई। क्या उसको बेरोजगारी ने वहां पे पहुंचाया? क्या उसको फाइनेंशियल डिसऑर्डर्स ने वहां पे पहुंचाया? या अदर और जो अपना कल्चरल क्राइसिस है, उन चीजों ने उसको वहां पे पहुंचाया? तो मुझे लगता है कि सबसे जो desperate need hai, it is to address our society, address our youth, or educate our youth so that it could be addressed well and this can be prevented from the society. फाइनेंशियल स्ट्रगल्स। दोस्तों, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी सुसाइड का एक बड़ा फैक्टर है। हम न्यूज में देखते रहते हैं कि रोज किसी फार्मर ने सुसाइड किया क्योंकि वो बैंक से लिया हुआ कर्जा चुका नहीं पा रहा होता, और कई लोगों को जॉब लॉस होने की वजह से फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ जाती है। फाइनेंशियल बर्डन की वजह से कई लोग सुसाइड करने पर मजबूर हो जाते हैं। पीपल हैव लॉस्ट जॉब्स एंड दे आर सफरिंग फ्रॉम फाइनेंशियल इनसिक्योरिटीज। सो वुड यू सर elaborate on what is the role of government, civil society and religious institutions to address such the crisis situation? सबसे पहला जो इनको चैलेंज एड्रेस करना चाहिए मेरे हिसाब से वो यही है, they should go to the youth. Because youth is in a depression, they had lost their jobs, they had lost their identity basically. This creates a depression and anxiety. So a religious institution they should talk about this, or the people who are creating awarenesses or who are supplying food kits to the people. सबसे पहले youth के पास हो जाएं, because this youth is our future. Fine. So इस youth को involve करके वो इस youth को बचा सकते हैं। सुसाइड्स नहीं होती इतनी अगर इन सारे इदारों ने यूथ को गले से लगाया होता। So these institutions has a big role in order to stop this sort of crime in the society. दोस्तों, एकेडमिक परफॉर्मेंस भी वर्ल्ड में सुसाइड का एक मेन फैक्टर माना जाता है। बहुत सारे बच्चे अपने पेरेंट्स या फिर फ्रेंड्स की एक्सपेक्टेशंस के शिकार हो जाते हैं। उनको कोई ऐसा कोर्स करने के लिए बोला जाता है या कोई ऐसा एग्जाम क्रैक करने के लिए बोला जाता है जिसमें उनका इंटरेस्ट नहीं होता है। बच्चों को प्रेशराइज किया जाता है पेरेंट्स के जरिए या उनके जो रिलेटिव्स है, फ्रेंड्स है, कि नहीं आपको एक पर्टिकुलर कोर्स लेना है या पर्टिकुलर एग्जाम क्वालिफाई करना है, और उनको उस चीज में अपना इंटरेस्ट नहीं होता है, और रिजल्टेंटली वो स्ट्रेस में आके कई बार सुसाइड करते हैं।
या बेसिकली आई मीन दिस इज कम्प्लीटली आउट ऑफ द ऑर्डर। एक नेचुरल ऑर्डर के खिलाफ आप जाते हैं। आप एक बच्चे को अननेसेसरली प्रेस कर रहे हैं उसके शौक के खिलाफ, उसके मर्जी के खिलाफ, उसके अपनी कैपेसिटी के खिलाफ। जब आप रिलीजियस स्क्रिप्चर्स पे भी जाएंगे तो कुरान की एक आयत मुझे याद आती है कि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अल्लाह ताला एक बंदे पे उतना ही बर्डन डालते हैं, बोझ डालते हैं, जितने उसमें क्षमता होती है, जितने उसमें उठाने की कैपेसिटी होती है। So I think we should stop this. We should suggest our kids, our students, that go for your own, I mean, whatever your criteria is, whatever you are eligible for, whatever your dream is. We should give them the freedom to enjoy their dreams. I think this would stop this sort of Absolutely. depression. टीनेजर्स में सुसाइड का एक मेन वजह फेल्ड लव अफेयर्स होता है। यहाँ पर हमारे टीनेजर्स बॉलीवुड या सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा के शिकार हो जाते हैं। वो अपने इमोशंस गलत जगह पर इन्वेस्ट करके सुसाइड जैसे एक्सट्रीम स्टेप तक पहुंच जाते हैं। एक और बड़ी जो वजह है जो हमारे टीनेजर सुसाइड की तरफ जा रहे हैं, फेल्ड लव अफेयर्स है। सो सर, कैन यू प्रिसाइजली थ्रो लाइट ऑन इट एंड हाउ कैन वी एड्रेस दिस इशू? मैं तो यही कहूंगा कि ये सारा एक मतलब रोमांटिसिज्म एंड ऑल दैट, दिस इज फ्यूटाइल एक्सरसाइज बाय आवर स्टूडेंट्स। जो सोसाइटी के लिए गलत होती है, जो चीज अनएथिकल होती है, जिस सोसाइटी में कोई एथिकल फिलॉसफी नहीं होती है, उसका फ्यूचर फेलियर होता है। So my message to all the youth is that get away of this subject, get away of this romantic culture, come out of this and enjoy a learned culture, enjoy a literary culture, enjoy an intellectual culture. Your future is very bright. So my suggestion is that get out of it. And Ghalib says that के इस जहां में और भी सितम है ना, इसके सिवा और भी सितम है। सो हमारा सितम हमारे माँ बाप भी हैं, हमारी सोसाइटी भी है, हमें कंट्रीब्यूट भी करना है, हमें इंटेलेक्चुअल भी बनना है। So I think this would be the better suggestion for the youth to come out of this. दोस्तों, लाइफ में सेटिस्फेक्शन नाम की भी कोई चीज होती है। हम देखते हैं कि कई लोगों के पास सब कुछ होने के बाद भी सेटिस्फेक्शन नहीं होती है और वो जिंदगी से तंग आकर सुसाइड करते हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, जैसे फेमस बॉलीवुड एक्टर्स जिया खान, गुरुदत्त, कुलजीत रंधावा और सुशांत सिंह राजपूत जैसे लोग शामिल हैं। अवार्ड विनिंग बिजनेसमैन जैसे वीजी सिद्धार्था एंड इवन आईएएस ऑफिसर्स लाइक विजय शंकर, इन सब लोगों ने लाइफ से तंग आके सुसाइड किया। सर, हम कई बार देखते हैं कि वेल एस्टैब्लिश्ड लोग, मटेरियली वेल ऑफ लोग भी सुसाइड जैसी टेंडेंसीज के शिकार हो जाते हैं, क्योंकि शायद वो लाइफ में सेटिस्फाई नहीं होते। इस चीज को कैसे एड्रेस करें? देखिए, जब हम डेटा देखते हैं ना, तो दुनिया में टॉप रैंकिंग कंट्री डेनमार्क और स्विट्जरलैंड आते हैं। तो दोज कंट्रीज दे हैव एवरी काइंड ऑफ लग्जरी, स्टिल द सुसाइडल रेट इज वेरी हाई। व्हाई? बिकॉज इंसान दो चीजों का कॉम्बिनेशन है। वन इज बॉडी, जो इंसान का जिस्म है, वन इज स्पिरिट, जो इंसान की रूह है। सो बॉडी नीड्स द रिक्वायरमेंट्स, फाइन, इट नीड्स फूड। लेकिन जो हमारे अंदर एक जिसकी वजह से हमारा जिस्म है, दैट इज रूह है, दैट नीड्स ऑल्सो ए फूड। सो दैट फूड इज डिवाइन फूड। So when it gets disconnected from the divine food, ये बहुत परेशान हो जाती है, जिसको हम कहते हैं कि इसको सुकून नहीं है, that dissatisfaction के नाम से हम उसको साइकोलॉजी में कहते हैं। आप डिप्रेशन में चले गए, towards a great depression, fine. So my suggestion is that so get connected with the spiritualism and give food to your spirit. Yes sir, absolutely. तो coincidentally अजान भी सर इसी टाइम पे हो गई। So thank you so much sir for talking to us and bringing out most valuable suggestions to people out there who are suffering from depression and other issues that can potentially lead to suicide. Yeah, obviously. Thank you very much. ये सब चीजें प्रूव करती है कि लाइफ में सब कुछ होने के साथ साथ सेटिस्फेक्शन का होना बहुत जरूरी है। और करते हैं बात एक और टॉपिक के बारे में आने वाले वीडियो में। चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो आपके स्क्रीन पर सबसे पहले आ जाएगा।